श्रीमद् भागवतम स्कंद द्वितीय अध्याय सप्तम विशिष्ट कार्यों के लिए निर्धारित अवतार श्लोक संख्या 4 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। अत्रेरपत्यम अभिकांक्षत आहतुष्टो दत्तो मयाहम इति यद भगवान स दत्तः यत्पाद पंकज पराग पवित्र देहा योगर्धिमा पूर्वयम यदुहै याद्यः। शब्दार्थ अत्रि मुनि की अपत्यम संतान अभिकांक्षतः आकांक्षा करते हुए आह यह कहा तुष्टः प्रसन्न दत्तः दिया गया मया मेरे द्वारा अहम अपने आप को इति इस प्रकार यद क्योंकि भगवान श्री भगवान सह वे दत्तः दत्तात्रेय यत्पाद जिनके पांव पंकज कमल पराग धूलि पवित्र पवित्र देहा शरीर योग योग की रुद्धिम ऐश्वर्य आपुहु प्राप्त किया उभयम दोनों लोकों के लिए यदु यदुवंश के पिता हई हई आद्य राजा हई हई इत्यादि। अनुवाद। अत्रि महर्षि ने भगवान से संतान के लिए प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय दत्त अत्रि का पुत्र के रूप में अवतरित होने का वचन दिया और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हई हई इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किए। तात्पर्य। भगवान तथा जीवात्माओं के मध्य 5 प्रकार के सनातन आध्यात्मिक संबंध स्थापित होते हैं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। अत्रि मुनि भगवान से वात्सल्य भाव में जुड़े थे, अतः वे अपनी भक्ति की पूर्णता के लिए फलस्वरूप भगवान से को पुत्र रूप में चाह रहे थे। भगवान ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उनके पुत्र रूप में स्वयं जन्म लिया। भगवान तथा शुद्ध भक्त के बीच इस प्रकार के पुत्रत्व यानी वात्सल्य भाव के संबंध के अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं। चूंकि भगवान असीम है, अतः उनके पिता भक्तों की संख्या अनंत है। वास्तव में भगवान समस्त जीवात्माओं के पिता है, किंतु भक्तों के आध्यात्मिक प्रेमवश वे पिता बनने की अपेक्षा किसी भक्त का पुत्र बनना अधिक पसंद करते हैं। वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करता है, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहता है। अतः जो शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करना चाहता है वो उन्हें पुत्र रूप में चाहता है, पिता रूप में नहीं। भगवान भी भक्त की ऐसी सेवा का स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्त भगवान से बढ़कर हो जाता है। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होना चाहता है, किंतु भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। इस निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियों को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती है। अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह लगाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों का पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करें। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हई है। जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया।
भगवान अत्रि मुनि के पुत्र बने और दत्तात्रेय कहलाए। एक मिनट बंद कर। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदामयम ददाति सुपदान्तिकम। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपद कमलम श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान इतने महान है और इतने मधुर है कि ममेवांशो जीव, भगवान सभी जीव भगवान के अंश हैं, सब भगवान के पुत्र है। फिर भी भगवान इतने दयालु है और इतने प्रेमी है कि वो अपने भक्तों को पिता बना देते हैं। ये इसी में यही बात है कि अत्रि महर्षि ने भगवान के से संतान की प्रार्थना की और उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दिया। ये रस है। भगवान के साथ हम 5 मधुर रस में जुड़ सकते हैं। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य और शांत रस, इस 5 रस में जुड़ सकते हैं। जनरली लोग भगवान को अहोभाव से पूजा करना चाहते हैं भगवान, लेकिन भगवान के भक्त है वो भगवान की अधिक सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि प्रभुपाद इसमें लिखते हैं कि पिता जो है वो पुत्र की जरूरियात को पूरा करते हैं और पिता पुत्र से ज्यादा उनकी ध्यान रखते हैं, जरूरत पूरी करते हैं। पुत्र इतनी जरूरत नहीं पूरा कर सकता है पिता है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं वस्तुतः पिता पुत्र की सेवा करते हैं, जबकि पुत्र पिता से सभी प्रकार की सेवाओं की मांग करता रहते हैं। तो सब भगवान को पिता बनाना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो भगवान की सेवा हेतु भगवान का पिता बनते हैं और भगवान सहर्ष स्वीकारते हैं। भगवान किसी का पिता बनने से अच्छा उनको ज्यादा पसंद है कोई उनका पिता बने। ये भी एक दिव्य मनोहर लीला है ना भगवान की। कौन भगवान का पिता बन सकता है? जब विश्वरूप का दर्शन करवाया अर्जुन को, अर्जुन भयभीत हो गया है ना। और माता यशोदा का भी विश्वरूप का दर्शन करवाया, लेकिन माता भयभीत नहीं हुए। योग माया से तुरंत भगवान ने उनको ये कर दिया, क्योंकि यदि यशोदा मैया ऐसा सोचे ये मेरा बेटा, ये तो तीनों ब्रह्मांड का मालिक है, तीनों लोक का मालिक है, पूरे आध्यात्मिक भौतिक सभी जगत का मालिक है, मैं उसका माँ कैसे बन सकता हूं? तो वो वात्सल्य भाव चला जाएगा। इसीलिए यशोदा मैया इतना गाढ़ प्रेम है, संबंध है कि वो ऐसे ही समझते हैं मेरा पुत्र है, ये भगवान नहीं है, ये मेरा पुत्र है जैसे एक बार श्री जगन्नाथ मिश्र चैतन्य महाप्रभु के पिताजी, उनके एक स्वप्न आया था। बोला तुम इसको क्यों डांटते हो, ये निमाई को क्यों डांटते रहते हो? मालूम है वो पर ब्रह्म है, वो भगवान है। तो जगन्नाथ मिश्र ने कहा ठीक है वो भगवान होंगे, लेकिन वो मेरे पुत्र है, इसीलिए मैं गलती करेंगे तो डांटूंगा। तब वो दिव्य जो आवाज था, दिव्य ध्वनि, वो भी प्रसन्न हो गया कि सही बात है। तो ये बात है कि भगवान के पिता, भगवान का भक्त भगवान की बहुत अच्छी तरह सेवा करना चाहते हैं, इसीलिए वो पिता कि मुझे आप जैसा पुत्र मिला, ऐसे अत्रि ऋषि ने प्रार्थना की थी। उनका वर्णन आएगा आगे, लेकिन ये अत्रि ऋषि क्यों आए थे? निर्धारित, उन्होंने दत्तात्रेय भगवान ने उनका क्या विशिष्ट गुण था, मतलब उनका क्या विशिष्ट कार्य था, तो ये इसमें दिखाया गया है। और भगवान के चरण कमलों की कृपा से अनेक यदु हय इत्यादि अत्यंत पवित्र हुए और उन्होंने भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ही वर प्राप्त किया।
ये किनका उद्धार? हय्याई यदुवंश के लोगों का उद्धार के लिए आए थे, क्योंकि हय्याई ने भक्तों का अपराध किया था और परशुराम ने उनको वध कर दिया था। ये पूरी लंबी स्टोरी भागवतम में ही आती है। तो वैसे यदु कुल में ही भगवान आए, यादव, भगवान यादव कुल में आए, तो उनको पवित्र करने के लिए, ताकि उनको आध्यात्मिक और भौतिक दोनों वर प्राप्त हो। तो ये दत्तात्रेय भगवान का मेन निर्धारित कार्य था। तो इस प्रकार विशिष्ट कार्य था ये, और ये कार्य के लिए अलग अलग अवतार आते, जो हमने कल परसों विशेष विस्तार से उसकी व्याख्या की, इन भगवान के विशिष्ट कार्यों की। क्योंकि भगवान ऐसे विशिष्ट विशेष कार्य करते हैं जो सामान्य जीव नहीं कर सकते। जैसे भगवान रामचंद्र ने ब्रिज बना दिया समंदर पर, वो भी किनके पास? बंदरों के पास। बंदरों, भालों, इनके पास से इतना बड़ा ब्रिज का निर्माण कर दिया। कृष्ण ने गोवर्धन को धारण किया, 16,108 रानी से शादी की। यही तो उनकी भगवत्ता है, यही तो उनके विशेष कार्य है जो कोई नहीं कर सकते। 16,108 रानी से शादी की, सबको एक एक महल दिया और सभी के साथ एक साथ रहते थे। इसको भगवान मान सकते हम। और ये भागवतम में वर्णन है, हमने आगे देखे। कपिल भगवान ने कितना बड़ा मैसेज दिया, जिससे व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से बहुत आसानी से, सरलता से मुक्त हो सकते हैं, जो हमने कल देखा। और आज दत्तात्रेय भगवान जो अत्रि ऋषि के पुत्र थे, और प्रभुपाद लिखते हैं कि जो निर्विशेषवादी है, वो निर्विशेषवादी भगवान में एकाकार होना चाहता है, लेकिन भक्त तो भगवान से बढ़कर होता है और बड़े से बड़े एकेश्वरवादी से आगे होता है। तो भगवान ही भक्तों को बड़ा बना देते हैं। जाओ मेरे पिता बनो तुम। नंद महाराज ने ऑर्डर दिया, बेटे वो मेरी पादुका लेके आओ। भगवान कृष्ण, अखिल ब्रह्मांड के नायक, वो अपने मस्तक पर, कृष्ण अपने मस्तक पर नंद बाबा की पादुका लेकर आते हैं। यही तो भगवान की विशेषता है। कितना मधुर है भगवान, अधरम मधुरम लीला मधुरा। भगवान की लीला, वल्लभाचार्य ने अधरम मधुरम, भगवान का सब कुछ मधुरम, अधराधिपति अखिलम मधुरम। ये भगवान कृष्णा, उनका सब कुछ मधुर, उनकी लीला मधुर है, सब कुछ मधुर है। इसी प्रकार भगवान के सभी अवतारों की लीला भी मधुर है। कितनी मधुर लीला है। स्वयं भगवान रामचंद्र साक्षात परमेश्वर पर ब्रह्म थे, फिर भी अपने पिता की आज्ञा का पालन, अपने पिता की आज्ञा सर पे ले ली और 14 साल वनवास के लिए चले गए। यह है भगवान की मधुरता। और पूरे अयोध्यावासी, एक भी व्यक्ति उसमें अयोध्या में नहीं रहे, सब चले गए भगवान के पीछे। कितनी सुंदर लीला है। ऐसी रामायण की लीला पढ़ने से, ऐसी भागवतम मतलब भागवतम भगवत गीता पढ़ने से हम वास्तव में भगवान को, भगवान के अवतार को समझ पाएंगे और भगवान से प्रेम करना सीख जाएंगे। ओ, हमको भगवान से प्रेम करना है, लेकिन अभी हम बहुत दूर है प्रेम से, क्योंकि हमारी रुचि नहीं है। रामायण पढ़ने में रुचि नहीं है, भागवतम पढ़ने में रुचि नहीं है, इसलिए हम बहुत दूर है कि ऐसे इतने महान भगवान भक्त के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। ये बहुत अच्छा समझना है। हाँ, और भगवान के साथ भक्तों के इतने निकट संबंध के कारण भगवान के माता पिता तथा अन्य संबंधी योग की सभी सिद्धियां को स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। ये सब महान योगी है, भगवान के माता पिता महान योगी है, उनको सब सिद्धियां है। ऐसी सिद्धियों में सभी प्रकार का भौतिक सुख, मुक्ति तथा योग सिद्धियां सम्मिलित रहती है। तो भगवान के माता पिता को ये सब सिद्धियां है, अतः भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं गंवाता। यानी भगवान के भक्त सुख के लिए, मुक्ति के लिए और योग सिद्धियां के लिए कभी प्रयास नहीं करते। पूरा जगत इसके पीछे दौड़ते हैं, सुख चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं और सिद्धियां चाहते हैं।
लेकिन भगवत भक्त ऐसे लिए प्रयास नहीं करता है। इसीलिए कभी लोग पूछते ही, आप भक्ति करते तो आपके पास, आप कुछ जादू जानते हैं, कुछ जादू कर सकते हैं? यस, भक्त जादू कर सकता है, क्योंकि उनको स्वतः सिद्धि मिलती है ये सब। लेकिन भक्त कभी भी प्रयास नहीं करते ऐसा ऐसा जादू से। इससे क्या मिलेगा? ऐसी योगिक सिद्धि से, सुख से और मुक्ति से भक्तों को, मुक्ति की भक्तों को कोई परवाह नहीं है। न तो सिद्धि चाहते, न तो मुक्ति चाहते। वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेशाद अपिह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्य विरास्ताम की मन्य। न तो मुझे कोई इस भौतिक वर चाहिए, न मुक्ति चाहिए। मुझे तो बस आपका बाल स्वरूप मेरे मन में रहे, बस मैं वही लीलाओं का स्मरण करता रहूं, करता रहूं। ये कितनी अद्भुत लीला है, नहीं? भगवान कृष्ण बुक में हम पढ़ेंगे, अद्भुत लीला है भगवान की, कृष्ण की, कि यशोदा मैया जो उनका भक्त, उनके उनके कृष्ण के भक्त है, लेकिन यशोदा मैया, कृष्ण ने थोड़ी शरारत की तो यशोदा मैया लकड़ी लेकर उनको मारने जाते हैं। पर ब्रह्म को एक जीव मारने दौड़ते हैं और भगवान भी डर के चले जाते हैं। ऐसे भगवान रोते हैं तो उनके आंखों से जो काजल मिश्रित अश्रु उनके गाल को पूरा काला काला कर देते हैं। और वो सुंदर दृश्य को देखने के लिए भक्त लालायित है। ये पूरा भय, साक्षात भय जिनसे भयभीत होते हैं, पूरा काल से पूरा ब्रह्मांड भयभीत होते, वो काल भगवान का अंश है, भय भगवान का सेवक है। वो भय से भयभीत होने वाला, मतलब भय भी उनसे भयभीत होते हैं, वो यशोदा मैया के लकड़ी से भयभीत है। ये कैसी लीला है, हा? ये लीला का आस्वादन भक्त लोग करते हैं ऐसे वात्सल्य रस में लीला, वात्सल्य भाव से। भगवान चाहते हैं कि मुझे मेरा भक्त मारे, शिक्षा करे। कि भगवान को कौन शिक्षा करेगा? जैसे मैंने आगे भी बताया, अद्वैताचार्य, अद्वैताचार्य भगवान चैतन्य महाप्रभु उनको गुरु समझते थे, क्योंकि अद्वैताचार्य ईश्वरपुरी के शिष्य थे, इसीलिए उनको गुरु तुल्य समझते थे। नहीं, ईश्वरपुरी के गुरु भाई थे अद्वैताचार्य, इसीलिए उनको गुरु समझते थे वो। और कभी उनसे बहुत आदर देते थे अद्वैताचार्य को चैतन्य महाप्रभु। लेकिन एक बार अद्वैताचार्य को पसंद नहीं था, भगवान आदर क्यों दे, इसीलिए अद्वैताचार्य ने मायावादी की तरह प्रचार करना शुरू किया। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि अद्वैताचार्य ऐसे कहते हैं, वो लकड़ी लेके अद्वैताचार्य को मारने दौड़ते हैं। अद्वैताचार्य बोले, अभी मैं प्रसन्न हूं, अभी मैं संतुष्ट हूं, खुश हूं कि मुझे सजा मिली। तो ऐसे भगवान, वो भी अद्वैताचार्य भी भगवान थे, परम ब्रह्म थे वो भी। लेकिन वो चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु उनको आदर नहीं दे, उनको उनसे मतलब प्रेम, वो उसमें प्रेम नहीं होता, आदर में प्रेम नहीं होता है। प्रेम होता है बहुत, वो दब मतलब धंक जाता है। जब किसी को हम आदर देते हैं ओहो भाव से तो दब जाते, लेकिन भगवान ऐसे प्रेम नहीं चाहते, ऐसे आदर नहीं चाहते। उससे अधिक उनको पसंद करते हैं, प्रसन्न करते हैं उनके ऊपर कोई, उनका कंट्रोल कोई करे, कंट्रोलर का कंट्रोल, परमेश्वर का कंट्रोल कोई करे, ऐसा वो चाहते हैं। इसीलिए वो प्रेम से यहां लिखते हैं ना, उन्होंने प्रसन्न होकर स्वयं ही अत्रि के पुत्र दत्तात्रेय के रूप में अवतरित होने का वचन दिया, जाओ मैं आपके पुत्र के रूप में अवतार धारण करता हूं। ये है भगवान की मधुरता। है कोई ऐसे नकली अवतार जो इतनी मधुरता से कुछ कार्य करे? नहीं, कितना मधुर। और वो उन्होंने हाई यदु के उद्धार के लिए अवतार धारण किया। भगवान विशेष कार्य करते हैं, तो हमको ये सब समझना चाहिए। यहां एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट हाई की जो हमको इसमें से समझना, हाई ने अपराध किया था। प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवत भक्त अलग से मुक्ति, सुख
और सिद्धि, योग सिद्धि की लिए प्रयास नहीं करता है, मिले वो चाहता भी नहीं है, उसको बाधा रूप गिनते हैं। योग की सिद्धि मिलेगी, देखिए योग की सिद्धि भक्त को मिल सकती है, और जैसे ही वो योग की सिद्धि का प्रदर्शन करेगा सब लोग उसके पीछे आ जाएंगे। अभी जैसे हम देखते हैं, अभी एक बाबा है जो सबको, उनको पास सिद्धि होगी जो भी है वो, तो सब लोग उसके पास आ जाते हैं, मेरे दुख दूर करो, मेरे दुख दूर करो, और बाबा वर्ल्ड फेमस हो जाते हैं। हाँ हाँ, ये योग सिद्धि मिल सकती है, लेकिन भक्त नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते, मैं इसका रीजन बता रहा हूं। यदि योग सिद्धि मिलेगी तो प्रसिद्धि मिलेगी, और प्रसिद्धि मिलेगी तो देखो मेरी इतनी बड़ी यश नहीं चाहते हैं भक्त, अहंकार बढ़ेगा, फिर वो सोचेगा हाँ मैं, मेरे में पावर है। हाँ? और वो भगवान को छोड़ के, देखो मेरे पावर से मैं सब लोगों को अच्छा करता हूं, और एक दिन वो सोचेगा मैं भगवान समान हूं। गुरु भगवान के समान होते, मैं गुरु हूं, मुझे सिद्धि मिले तो मैं भगवान के समान हूं। गुरु को नहीं सोचना चाहिए कि वो भगवान के समान है। हाँ? साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र उक्त तथा किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य। क्यों वो भगवान समान है? क्योंकि वो भक्त, किंतु प्रभोर्य प्रिय तस्य, क्योंकि वो भगवान का एक सन्निष्ठ सेवक है, वो दास है भगवान का, और भगवान की सभी आज्ञाओं को शिष्य तक पहुंचाते, इसीलिए गुरु को भगवान के समान सम्मान देना चाहिए। लेकिन यदि यदि योग सिद्धि मिलती है तो वो पावर दिखाएगा, फिर बोलेगा देखो मैं ही भगवान हूं, देखो मैं कितने सबका कैंसर अच्छा कर सकता हूं, मैं सबका भूत प्रेत भगाता हूं। ये अंधे यथा अंधे अपने माना है, ऐसे अंधे लोग होते हैं, और अंधे का मार्गदर्शन प्राप्त करके सही भगवान के तक नहीं पहुंच पाते हैं। वो लोग सोचते हैं यही ये सिद्ध पुरुष है, भगवान के पास जाने की क्या आवश्यकता है, ये सिद्ध पुरुष हमको सब कुछ देता है, हमारे दुख दूर करता है। तो इस प्रकार से लोग भगवान से वंचित रहते हैं, भगवान के रियल मैसेज से वंचित रहते हैं। इसीलिए भक्त योग सिद्धि नहीं चाहता है। हमारे आचार्यों, ये मध्वाचार्य, नहीं नहीं, ये ईश्वरपुरी के गुरु कौन, है माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी जब खीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर में गए थे, तो उन्होंने सोचा भगवान को कितनी सुंदर स्वादिष्ट खीर अर्पण होती है, मैं भी मेरे गोवर्धन धारी के लिए, मेरे भगवान के लिए ऐसी खीर अर्पण करूं। लेकिन उनको मालूम पड़ा कि ये अभी तो भोग का टाइम है, भगवान अभी भोग अर्पण हो रहा है, और मैंने ऐसी इच्छा की, तो बहुत दुखी हो गए और चले गए वहां से, और पूरी रात रोते रोते बैठे, और भगवान ने उनके लिए खीर चुराई, खीर का एक पात्र चुराया, और बोला ये माधवेंद्रपुरी को दे दो। और वो पुजारी खीर लेके, इसकी बड़ी कथा मैं शॉर्ट में करता हूँ, वो पुजारी खीर लेके माधवेंद्रपुरी को ढूंढते हैं, फिर बोलते हैं, उनको बताते कि इस प्रकार भगवान ने आपके लिए खीर चुराई। तो माधवेंद्रपुरी ने प्रेम से खीर खाई, और सब उनके पास वो रखे, मिट्टी के जो भी था उसको भी अपने पास प्रसाद रूप में रखा, और तुरंत वहां से निकल गए। क्योंकि कल लोगों को मालूम होगा कि भगवान ने, कृष्ण ने माधवेंद्रपुरी के लिए खीर चुराई, पूरी प्रसिद्ध हो मिलती, और उनके पास सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उनको यश मिलता, इसीलिए वो तुरंत वहां से निकल गया। इसीलिए भक्त, यहाँ प्रभुपाद कहते हैं भगवत भक्त अलग से इनकी खोज करने में वृथा अपना समय नहीं निकालते। मनुष्य को चाहिए कि जीवन के बहुमूल्य समय को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूरी तरह लगाए। यदि ऐसे यश मिलता है, ओहो आप तो बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है, और इसीलिए जब हम भी ऐसे प्रचार करते हैं तो हमको यश मिलता है। ऐसे YouTube पे देखते हो बहुत अच्छा प्रवचन देते हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो ये यश से हमको दूर रहना है। ये भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त को सिद्धि मिले, मुक्ति मिले, लेकिन भक्त दूर रहता है ताकि उसकी भक्ति में बाधा नहीं आए। ऐसी योग सिद्धि मिलेगी, बाधा आएगी। जैसे हम किसी को आशीर्वाद, हम प्रचार के लिए जाते, महाराज आशीर्वाद दो हमारे घर में अच्छा चले। एक बार मैंने किसी को एक भगवत गीता दी,
फिर थोड़ी देर के बाद वो मेरे पास आया, बोल दौड़ते हुए, बोला मुझे और 2-4 भगवत गीता दो। मैं बहुत अच्छा, मैं तो खुश हो गया। तो ठीक है, बोला जब जब आपने भगवत गीता दी ना तो मेरा कार्य पूरा हो गया, मुझे लाभ हुआ, इसीलिए मैं आपसे और भगवत गीता ले रहा हूं। मन में सोचा इस लाभ, परम लाभ के लिए काम करो ना। मतलब कहने का तात्पर्य, लोग ऐसी योग सिद्धि के पीछे, ऐसे कुछ भौतिक लाभ के लिए दौड़ते हैं, और जैसे उनको मालूम पड़ा ये भक्त का आशीर्वाद मिलेगा तो हमको बहुत बड़ा हमारा कल्याण होगा, वो लाइन लगा देंगे। इसीलिए प्रभुपाद ने कभी सिद्धि नहीं दिखाई। हाँ, उन्होंने जो वास्तविक जो जादू दिखाया वो तो ये था कि म्लेच्छ लोग, यवन लोग धोती कुर्ता पहनने लगे, भक्त, शुद्ध भक्त, जिनके पूर्वजों ने कभी कृष्ण का नाम नहीं सुना था, वो शुद्ध कृष्ण भक्ति में लग गए। यही तो जादू है, यही तो योग सिद्धि है प्रभुपाद की। लेकिन प्रभुपाद चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये प्रदर्शन नहीं किया, नहीं चाहते वो। हम क्या चाहते हैं, हमें भगवान के आशीर्वाद मिले और हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा करें, प्रेममयी सेवा करें। यशोदा मैया ये नहीं चाहती कि वो पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करे, नंद बाबा ये नहीं चाहते, वो बस कृष्ण की सेवा करे 24 घंटा। यही इससे शिक्षा लेनी है, ये माता कृष्ण के, भगवान के माता पिता से यही शिक्षा लेनी है। वो नहीं चाहते हैं कि हम पूरा राज्य, पूरा ये करें, हम सबके ऊपर कंट्रोल करें, नहीं। सबके ऊपर कंट्रोल करने वाले भगवान को वो कंट्रोल करते हैं, फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि हम यश मिले, हम सबका कंट्रोल करें। ये है भगवान के शुद्ध भक्तों की इच्छा, वांछा। तो भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करें ध्यान से और उसको बढ़ाए, तब अन्य वांछित वस्तुएं स्वतः प्राप्त हो जाएगी। हमको अलग ये नहीं चाहिए, हमको अलग वो नहीं चाहिए, हम तो कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं और इसके लिए हम कृष्ण की सेवा दिन रात करेंगे। बस यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कृष्ण के माँ बाप, भगवान के माँ बाप ये चाहते हैं, अत्रि ऋषि ये सब क्या चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। किंतु एक वार्निंग, किंतु इन सब उपलब्धियों के प्राप्त होने पर भी मनुष्य को चाहिए कि भक्तों के चरणों पर अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे। तो जैसे ही हम लोग भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, तो हमें थोड़ा तो अभिमान भी आ सकता है। जैसे यहां लिखा है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है, हम भक्तों के चरण को अपराध करते रहेंगे, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम सोचते हैं देखो मैं भक्ति करता हूँ, इसी परिणाम से ये सब डेवलप हो रहा है, तो अभी मैं किसी भी भक्त को कुछ भी बोल सकता हूं। नहीं, यहां लिखा है कि अपराध करने रूपी गड्ढे में गिरने से अपनी सुरक्षा करे, और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हाई हाई है, जिसने भक्ति के द्वारा ऐसी सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली थी, किंतु भक्त के चरणों पर अपराध करने के कारण परशुराम ने उसका वध कर दिया। इसकी डिटेल में हम कथा कर सकते हैं, लेकिन अभी समय नहीं हमारे पास। तो हमें ये पॉइंट समझना है। प्रभुपाद ये दो चीज बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। पहली तो ये चीज है कि भगवान को पसंद है कि कोई इसका कंट्रोल करे, उनका माता बने, कोई पिता बने, और भक्तों को 24 घंटा भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। और साथ में सावधानी बरतनी है कि जैसे हम भक्ति में प्रगति करेंगे, हमारा वैष्णव के प्रति, अन्य वैष्णव के प्रति हमारा अपराध बढ़ सकता है। यदि ऐसा हो जाएगा तो हमारा कल्याण नहीं होगा, हमारी भक्ति रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं। क्योंकि भगवान भक्तों के चरण कमलों पर किया हुआ अपराध क्षमा नहीं देते हैं। हाई हाई का उदाहरण है। तो हमें ये ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? दो चीज, भगवान की पूर्ण रूप से अच्छी तरह सेवा करने का प्रयास करें और वैष्णव अपराध से बचें। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। मंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। दन्ते निधाय तृणकं पद्यो निपत्ति कृत्वा चिकाकुशल